Hello dear students, welcome to this online mathematics classes। आप मेरे साथ स्टैंडर्ड 12th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 18 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है जिस पर आज हम फोकस करने वाले हैं वो है उससे पहले जो एग्जाम्पल रिमेनिंग था उसे हम दोबारा देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 to 1 x minus x cube raised to 1/3 डिवाइड बाई x raised to 4 dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। 1/3 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3 अपन x रेज टू 4 dx। जो x कॉमन लिया है उसकी भी पावर क्या रहेगी, तो 1/3। अब एक बात तो तय है कि यहाँ पर सीधे सीधा इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो लेट टेक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्डर x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। लिमिट हम चेंज करेंगे दोस्तों। इफ यदि हम x लेते हैं 1/3 तो थीटा हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1/3। कैसे, यहाँ पर 1/3 लेंगे तो थीटा फाइंड करना है, तो साइन का इनवर्स फंक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, साइन इनवर्स 1/3। इफ x इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू, यदि हम 1 लेंगे तो साइन में π/2 की वैल्यू 1 रहेगी। अब देखिए दोस्तों, नया फंक्शन कैसे होता है, साइन इनवर्स 1/3 से π/2, ऊपर में यहाँ पर x है, x के बदले यहाँ पर होगा साइन थीटा जिसकी पावर होगी 1/3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी पावर भी होगी 1/3 इंटू dx के बदले हम लिखेंगे cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर साइन की पावर होगी 4। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 1/3 टू π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब होगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/3 इंटू cos थीटा डी थीटा, डिवीजन में साइन रेज टू 4 थीटा इंटू साइन रेज टू माइनस 1/3 थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए cos की जो टोटल पावर होगी 2/3 और यहाँ पर एक पावर, तो 2/3 प्लस 1 करेंगे तो पावर रहेगी 5/3। सेम साइन की पावर होनी चाहिए, यहाँ पर साइन की पावर ज़्यादा है, तो देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 1/3 से लेकर के π/2, cos की पावर होगी 5/3 थीटा, डिवीज़न में साइन की भी पावर देखिए 4 पावर के बदले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर एंड माइनस 1/3, तो ये पावर हो जाएगी साइन रेज टू 5/3 थीटा इंटू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वंस अगेन साइन इनवर्स 1/3 से π/2, ये वैल्यू होगी कोट रेज टू 5/3 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर कोट का जो ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन वो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस अगेन मल्टीप्लाई किया। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट थीटा की जो पावर है उसमें एक पावर ऐड करेंगे, तो 8/3 डिवाइड बाई 8/3 और लिमिट होगी फ्रॉम साइन इनवर्स 1/3 से लेकर के π/2।
चलो अब यहाँ पर -3/8 रहेगा, cot π/2 जिसकी पावर होगी 8/3 माइनस cot ऑफ साइन इनवर्स 1/3 जिसकी भी पावर होगी 8/3। cot π/2 जीरो है तो जीरो की कोई भी पावर, आंसर 0। फिर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या रहेगी यहाँ पर, तो 9 - 1 8 जिसका स्क्वायर रूट होगा 2√2। cot ऑफ cot इनवर्स एडजेसेंट अपन ऑपोजिट, तो यहाँ पर रहेगा 2√2 जिसकी पावर होगी 8/3। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 3/8, cot एंड cot इनवर्स बोथ आर कैंसल, 2√2 की पावर होगी 8/3। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1/2, तो 2�3/2 पावर हो गई है, तो 3/8 इंटू 2 की पावर 3/2 और उसकी भी पावर है 8/3। 3 कैंसल, 2 4 = 8, 3/8 इंटू 4 2⁴ मतलब वैल्यू होगी 16, 8 2 = 16, तो आंसर रहेगा 6। क्लियर दोस्तों, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार से फिर से देख लीजिए। ओके दोस्तों, नाउ डिस्कस अ न्यू टॉपिक, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टी 0, ये प्रॉपर्टी क्या है, फ्रॉम a to b f(x) dx। ओनली वेरिएबल चेंज करेंगे, सेम ऑर्डर का, सेम इंडेक्स वाला, a to b f(t) dt, तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। x के बदले y लीजिए, t लीजिए, तो कुछ फर्क नहीं रहेगा, बोथ आर सेम। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx, यदि हम लिमिट चेंज करते हैं फ्रॉम b to a f(x) dx, तो साइन हो जाएगी ऑपोजिट, बराबर दोस्तों। और यदि इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम a to a dx, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सेम लिमिट है, अपर और लोअर दोनों सेम ही है, तो इसका रिजल्ट जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स 0 मिलेगा हमें। प्रॉपर्टी नंबर 2, फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू फ्रॉम a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। हालांकि हमने वो मॉड्यूलस वाले जब क्वेश्चन किए थे तो इसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx is equal to integration from a to b f(x) is replaced by a plus b minus x dx। ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, f of a लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। सेम वे प्रॉपर्टी 4, बोथ आर सेम, from 0 to a f(x) dx from same limit but x is replaced by a minus x dx। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5,
फ्रॉम 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हाफ लिमिट लेते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स सही है, और रिमेनिंग जो रहेगा वो भी 0 to a, लेकिन x इज रिप्लेस बाय 2a माइनस एक्स डी एक्स। वंस अगेन 0 to इसकी हाफ लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगेन सेम लिमिट, लेकिन x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स यहाँ पर हो गया। अब यहां पर भी ध्यान देना है, इसमें देखिए इफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स है तो क्या मतलब हुआ 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। रिमेंबर इट। लेकिन यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिजल्ट में अंतर है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी यही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 स्पेशल टाइप की लिमिट्स है फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दो आंसर्स है, इज इक्वल टू 0 इफ f इज ऑड फंक्शन, f इज एन ऑड फंक्शन in given interval and it is 2 times from 0 to a f of x dx if f is an even function। समझ गए दोस्तों? यदि इवन है तो ये है, ऑड है तो 0 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं जिसमें मोस्ट केसेस में फंक्शन ऑड ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 के टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। लिमिट से हमें पता चल जाएगा, ऐसी लिमिट आप ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं जिससे हमें पता चलेगा, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 31। ठीक है, आई फ्रॉम माइनस π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, हमें पहले से ही पता तो चल ही गया है कि ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है, लेकिन साइन स्क्वायर जो है वो है इवन फंक्शन। चलो पता कैसे चलेगा, तो ध्यान दीजिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब जहां पर x है, x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स रेज टू 2 विच इज साइन स्क्वायर एक्स एंड इट इज एफ ऑफ एक्स। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स मिलता है तो इसका ये मतलब हुआ एफ इज एन इवन फंक्शन। यदि f इवन फंक्शन है तो आई में क्या मिलेगा 2 टाइम्स 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया, लेकिन फ्रॉम 0 to π/4। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन में, तो इसके बदले 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx ये लगाना होगा फॉर्मूला। 2 यहाँ पर कैंसिल हो गए, इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा, 1 का होगा x माइनस कॉस का होगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to π/4।
पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, जीरो जब रखते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू की साइन पाई बाई 2 1, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो फाइनल रिजल्ट इज पाई बाई 4 माइनस 1/2। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? Same way, exercise 7.11, example number 11, आप खुद प्रैक्टिस करें, समझे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इवेल्युएट from -1 to 1 sin raised to 5x into cos raised to 4x dx। तो उसमें हमें फंक्शन को पहचानना है। तो लेट f of x इज इक्वल टू sin raised to 5x cos raised to 4x। x is replaced by minus x, तो साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू 5, कॉस ऑफ माइनस एक्स रेज टू 4 हम लेंगे। ये तो नेगेटिव माइनस साइन एक्स रहेगा, उसकी 5 पावर भी होगी माइनस, एंड कॉस इज इवन फंक्शन, इट इज पॉजिटिव, तो माइनस को छोड़कर ये होगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ। इसका ये मतलब हुआ f इज एन ऑड फंक्शन। इन गिवन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, therefore डेफिनिट इंटीग्रेशन विल बी 0। तो आंसर रहेगा 0 दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस MCQ में बनते ही हैं। आप क्वेश्चन को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। क्लियर दोस्तों? एक्सरसाइज 7, एग्जाम्पल नंबर 36, डू योर सेल्फ। इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप खुद ही करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जितने क्वेश्चन देता हूँ आप अच्छी प्रैक्टिस करें। सेम वे एक्सरसाइज 7.11 में एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी आप खुद प्रैक्टिस करें आज ही, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। सेवन 7.11 में एग्जाम्पल नंबर 20, द वैल्यू ऑफ फ्रॉम -π/2 to π/2 x³ x into cos x
10⁵x प्लस 1 dx। ऐसे केसेस में सबको सेपरेट करना है दोस्तों, फ्रॉम -π/2 टू π/2 x³ dx, -π/2 टू π/2 x इंटू cos x dx, -π/2 टू π/2 10⁵x dx, -π/2 टू π/2 1 dx। x³ इज ऑड फंक्शन, ए ऑड फंक्शन है, x इवन है लेकिन cos x इवन है लेकिन x ऑड है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑड हुआ। ये फंक्शन भी ऑड है, तो ये सारे फंक्शन ऑड है तो इनकी वैल्यू 0। 1 इज द कांस्टेंट फंक्शन, तो हम इसे इवन भी नहीं कह सकते, सॉरी ऑड तो कह ही नहीं सकते, इसे हम इवन ले सकते हैं। इवन ऑड के झमेले में नहीं पढ़ना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन ये ऑलरेडी इवन फंक्शन ही है। फिर भी 0 + 0 + 0 इंटीग्रेशन होगा x -π/2 से लेकर के π/2, π/2 माइनस π/2, सो आंसर इज पाई। ऑप्शन सी में आंसर पाई है। क्लियर दोस्तों? देखते हैं वन मोर क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 मॉड्यूलस x + 2 dx। मॉड्यूलस वाले केसेस में हमें इवन ऑड पहचाना नहीं है, तो जो भी हमें मॉड्यूलस दिया है इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू -2 में मिल गया। तो दोस्तों फ्रॉम -5 to 5 में दो इंटरवल गिरेंगे, फ्रॉम -5 to -2 एंड -2 to 5। देखते हैं, फ्रॉम -5 to -2 f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि हम f ऑफ x लेंगे मॉड्यूलस x + 2, वी नो वेरी वेल मॉड्यूलस ऑलवेज बी पॉजिटिव। x की वैल्यू -2 से कम -5 तक कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पर सपोज -4, तो -4 + 2 -2 हुआ, तो वैल्यू नेगेटिव हुई कि नहीं? तो इस मॉड्यूलस को पॉजिटिव करने के लिए माइनस ऑफ x + 2 लेना होगा। फ्रॉम -2 से लेकर के 5 तक f ऑफ x कोई भी वैल्यू आप लेते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगा x + 2 हम लिखेंगे। सो I कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रॉम -5 to -2 dx एंड फ्रॉम -2 to 5 dx। -x + 2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा x + 2, -x²/2 -2x होगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to -2। सेम इंटीग्रेशन x²/2 + 2x एंड टेकन लिमिट फ्रॉम -2 to 5। तो x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट, तो एक काम करेंगे हम, x के बदले -2 लेंगे, तो -2 की 2 पावर होगी 4/2 -2 × -2, ये वैल्यू पहली है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो -5² 25/2 -2 × -5 25/2 + 10 -4/2 + 2 × -2 -2 + 4 -25/2 + 10
25/2 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 4, ये वैल्यू होगी। 4 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 2। उसके बाद क्या है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 25/2 माइनस 10। चलो आगे बढ़ेंगे, 20 प्लस 25/2 प्लस 10 and finally 2 minus 4 is minus 2, again multiply with minus, it become positive, तो वैल्यू हो जाएगी 2। 10 यहाँ पर प्लस माइनस कैंसल, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर दोनों में सेम डिवीजन है, डिनोमिनेटर है, तो 25 प्लस 25 हो गया 50/2, 25, सो आंसर इज 29। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 5 की जो वैल्यू है, 5 की वैल्यू वो रहेगी 29 एंड इट्स अ फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। यहाँ पर इट रिक्वायर्ड मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आंसर सही मिलेगा। किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें गलती नहीं दोहरानी है, गलती नहीं करनी है। गलती होने से पहले हमें समझना है, ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हो सके इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।